शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर मैंने अपना ड्रीम फ़ोन बेचकर किताबें खरीदी। और जब मैं ये कर रहा था तो मुझे 8th क्लास का वो वाक़या याद आया। मेरे हाथों में साइंस की किताब थी और मैं रो रहा था, सुबक सुबक के नहीं, आवाज़ के साथ, क्योंकि उसी 8th क्लास में ये मेरा दूसरा साल था और किताबें अभी भी दुश्मन, और ये दुश्मनी लंबी चली। 12वीं में फेल होने के बाद तो मैं कभी स्कूल सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस नहीं गया। पर इतनी बड़ी काया पलट हुई कैसे? इस डिसीजन से कुछ फ़ायदा हुआ भी, पर उससे पहले मैं किताबों से भागते भागते किताबों तक ही कैसे पहुंचा। सच कहूँ तो मुझे पढ़ाई छोड़ने का कोई गम नहीं, पर जब भी मैं नौकरी मांगने जाता तो बार बार मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की जाती कि शायद मैंने कुछ गलत किया। इसीलिए मैंने ओपन स्कूल में नाम लिखवाया ताकि मेरे रिज्यूम में परसुइंग 12th का थप्पा लग जाए। छोटी मोटी नौकरियां मिलती गई, पर वहाँ का माहौल हमेशा ये याद दिलाती थी कि यू आर अंडर एजुकेटेड और तुम्हारा कोई ग्रोथ नहीं होगा। फिर एक पुराना शर्ट, हाथ में लंच का झोला और हफ्ते भर फैक्ट्री में मजदूरी करने के बाद संडे के दिन पुराना कूलर पेंट करता हुआ फ्यूचर की वो तस्वीर मेरे आंखों के सामने ऐसे आती कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। फिर समाधान के लिए इंटरनेट का सहारा लिया गया। सबका एक ही सलाह था, बिजनेस करो, पर बिना पैसे धंधा कैसे? फिर इसके लिए भी इंटरनेट का सहारा लिया। तो फिर एक चेन दूसरी चेन से जुड़ते गए और फिर ऐसे वीडियोस मिले जहां पता चला कि हम जैसे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। सब संभव है, बस माइंडसेट का खेल। और इन सब के बीच जो बात मेरे दिमाग में घर कर गई वो ये थी कि अगर माइंडसेट अपग्रेड करना है तो सफल लोगों के साथ समय बिताओ, पर हम जैसे झोला छाप आदमी के साथ कौन सफल आदमी समय बिताएगा? पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जो कुछ कर गुजरे उनमें से कुछ ने अपना एक अंश किताब के रूप में छाप के छोड़ रखा है। और उन किताबों को पढ़ना, उनके साथ समय बिताना नहीं तो फिर क्या है? फिर दिल पे पत्थर रख के ही सही मैंने किताब उठाया, पर इतना जानता था कि मुझसे नहीं होगा तो खर्च क्यों करें। तो रिच डैड पुअर डैड का एक फ्री PDF डाउनलोड करके मेट्रो में आते जाते कभी देख लिया करता था। पर जब मैंने उन शब्दों को प्रोसेस करना शुरू किया तब पता चला कि ये तो उस मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज से कई अलग है। इस किताब में जो लिखी थी ऐसी ही चीजें तो मुझे सीखनी थी। फिर ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबी, दूसरों के टॉप 5 और टॉप 10 लिस्ट से किताबें सिलेक्ट होने लगी। और फिर वही स्कूलों वाला हाल, अक्षर तो पढ़ता था पर दिमाग कहीं घूमने निकल जाता। पर इसी बीच एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था जो मेरे दिमाग में छप गई, जिसके कारण आधा अधूरा ही सही पढ़ना जारी रहा। नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। तो कुछ किताबों में पूरा प्रेजेंट रहता और कुछ में बिल्कुल गायब। फिर देर सवेर इन्हीं किताबों में से इसका भी जवाब मुझे मिलने लगा। जैसे आपका ध्यान आध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई कह दे कि सिद्धार्थ मेरा फेवरेट बुक है और आप उसको लेके पढ़ने बैठ जाएंगे तो उल्टा नुकसान ही होगा, उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। और वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है तो वॉरेन बफेट का फेवरेट बुक आपके किसी काम का नहीं। मतलब इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? तो किताबों की आदत डालनी है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उससे शुरू करो। फिल्म मेकिंग, कहानियों से प्यार है, स्टोरी टेलिंग की किताब से शुरू करो। पौधे से प्यार है, पैसे से, हेल्थ से, लड़की पटाने में हेल्प चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किताबें चुनो। क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर हमारी जान बसती है उनके ऊपर लिखी हर एक किताबें फिर आपको किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं लगेगी। पर क्या इससे सच में किताबों की आदत लगेगी? तो जवाब थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि आपको लग सकता है किताबें आपको हर सवाल की जवाब दे देगी, पर एक अच्छा किताब सिर्फ सवाल छोड़ जाती है और आपको उन सवालों का जवाब चाहिए तो और किताबें खोलनी पड़ेंगी। अब आते हैं उस बात पे, इस आदत से मुझे क्या मिला। सपने तो मैं बचपन से देखता था, पर लिमिट में। अब पता चला है कि लिमिट सिर्फ हमारे अंदर होता है। पहले बहुत बेचैन रहता था, अब थोड़ी स्थिरता आ गई। और पहले हर काम शुरू करने से पहले एक डर सी लगी रहती थी, कोई कुछ कह तो नहीं देगा, मुझसे होगा या नहीं, एसेट्रा एसेट्रा। पर अब समझ में आया कि बस शुरू कर देना चाहिए, जहाँ हो, जैसे हो और जो साधन तुम्हारे पास है उसी के साथ। और ये वीडियो भी उसी का रिजल्ट है। और इन सब से ऊपर जीवन में एक विनम्रता आई है, एक पॉजिटिव होप दिखती है हर जगह। वास्तव में मुझे लगता था मैंने फ़ोन बेचा है, पर शायद मैंने कुछ बेचा नहीं, अपने जीवन का एक बेहतरीन वक्त खरीदा था। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके एल्गोरिदम को बता दो। और आप भी मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।